नमस्कार, ज्ञानशाला के दिवस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, कहकर भारतीय जनमानस को झकझोर देने वाले भारत के महान सपूत बाल गंगाधर तिलक का आज यानी 23 जुलाई को जन्म दिवस है। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें प्यार से हम भारत के लोग लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, भारत की उन महान विभूतियों में से हैं जिनको जितना समझा जाए वह आज भी उतने ही जरूरी होते जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पुरोधा माना जाता है। वो स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक योग्य शिक्षक, प्रखर पत्रकार, राष्ट्रवादी नेता तो थे ही, इसके अलावा गणित, विज्ञान और भारतीय संस्कृति के गहरे अध्येता और विद्वान भी थे। ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1857 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र जिले के चिखली गांव में हुआ था। ये आधुनिक कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय पीढ़ी में से एक थे। किशोरावस्था से ही वह न केवल एक घनघोर पढ़ाकू छात्र थे, वरन स्वतंत्र रूप से चिंतन और सोचने का भी उन्हें अभ्यास था। और जब भारतीय राजनीति प्रशासन में भागीदारी जैसे सामान्य प्रश्नों पर विचार कर रही थी, तिलक तभी समझ चुके थे कि वास्तविक प्रगति केवल स्वतंत्रता में ही निहित है। बिना परतंत्रता की बेड़ी तोड़े हुए न तो आर्थिक विकास संभव है और न ही सामाजिक विकास और न ही देश में सुख शांति। परतंत्रता उनके लिए मात्र राजनीतिक परतंत्रता नहीं थी, बल्कि मानसिक और अज्ञान से उत्पन्न जड़ता को भी वह उतनी ही बड़ी परतंत्रता मानते थे। उनका मानना था कि अंग्रेज भारतीयों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे वो यहाँ लंबे समय तक शासन कर सकें। इसलिए उन्होंने एक राष्ट्रवादी शैक्षिक ढांचा बनाने का भी प्रयास किया। यही कारण है कि उन्होंने 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल और फर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापना की और काफी समय तक खुद भी गणित के शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया। तिलक सामाजिक जागृति में पत्रकारिता के महत्व को भी समझते थे, इसलिए उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा जैसे समाचार पत्रों की शुरुआत की और भारतीय समाज में जागृति की अलख जगाई। पर जल्द ही अंग्रेजी सरकार का दमनकारी चक्र शुरू हुआ और सरकार तिलक के पीछे पड़ गई और उनके समाचार पत्रों में छपने वाले लेखों पर कड़ी नजर रखने लगी। 1897 में जब तिलक ने केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत उन पर राजद्रोह का अभियोग लगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ तिलक अपना राजनीतिक सफर भी जारी रखे हुए थे। 1890 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। उन्होंने कांग्रेस को प्रार्थना, अनुनय, विनय से निकालकर राष्ट्रवादी स्वरूप प्रदान किया और कांग्रेस की भाषा और कार्य पद्धति में आत्मविश्वास का संचार किया। कांग्रेस अधिवेशन में फहराए जाने वाले यूनियन जैक और ब्रिटिश क्राउन के सम्मान में गाए जाने वाले गीत का भी उन्होंने विरोध किया। तिलक राष्ट्रीय स्वतंत्रता धारा की एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने पहली बार राजनीति में जन भागीदारी के महत्व को समझा था और राजनीतिक आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश भी की थी। इसीलिए स्वतंत्रता संघर्ष से लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने आस्था के प्रतीक गणेश उत्सव और व्यवस्था के प्रतीक शिवाजी उत्सव का प्रयोग स्वराज की भावना को जन जन तक पहुंचाने में किया। 1905 में किए गए बंगाल विभाजन का उन्होंने जमकर विरोध किया और उनके इस विरोध से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा मिली। इसी दौरान 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने स्वराज की मांग रखी। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष हेतु 4 महत्वपूर्ण सूत्र सुझाए। ये सूत्र थे स्वदेशी, स्वराज, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 वो मंत्र थे जो आगे आने वाले बहुत से वर्षों में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के मूल मंत्र बने रहे। उनके नेतृत्व में भारतीय राजनीति और कांग्रेस में गरम दल अर्थात उग्र राष्ट्रवादियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तिलक के अलावा विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष गरम दल के महत्वपूर्ण नेता थे, जिनमें से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल की तिकड़ी के रूप में जाना जाता था। हालांकि 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजित हो गई और तिलक कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए। इसी के कुछ समय उपरांत लोकमान्य तिलक ने केसरी में एक लेख लिखा, जिसके माध्यम से उन्होंने संकेतों में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड पर अप्रैल 1908 में बम फेंकने के प्रयास का समर्थन किया। इस बात से नाराज होकर एक बार फिर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और इस बार उनकी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी पैरवी भी की। परंतु ब्रिटिश सरकार तो अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को पुनः एक बार जेल भेजने का मन बना चुकी थी। अतः एक बार फिर
उन्हें 6 वर्षों के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। बताते चलें, मांडले जेल बर्मा यानी आज के म्यांमार में स्थित थी और बर्मा उस समय ब्रिटिश भारत का ही हिस्सा था। कारावास के इसी काल में उन्होंने अपनी सबसे प्रमुख किताब गीता रहस्य लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने गूढ़ आध्यात्मिक विचारों का परिचय दिया है। जेल से छूटने के बाद वह पुनः भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। 1916 में उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन का नेतृत्व भी किया। इसी समय 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उन्हें पुनः कांग्रेस में प्रवेश मिल गया। तिलक जीवन भर न केवल राजनीतिक चेतना को बढ़ाते रहे, परंतु सामाजिक चेतना को भी ऊंचा उठाने में सदैव तत्पर रहे। वे कहा करते थे कि यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं ऐसे भगवान को भी नहीं मानूंगा और उसे भगवान नहीं कहूंगा। गीता रहस्य के अलावा उन्होंने द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष जैसे ग्रंथों की रचना की। 1 अगस्त 1920 में भारत के इस महान सपूत का देहावसान हो गया। उनकी शव यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा, तो वहीं जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। वैलेंटीन शिरोल जो उन्हें भारतीय अशांति का पिता कहता था, वो गलत था। वस्तुतः तिलक भारतीय क्रांति के प्रतीक और उसके पिता थे। आज उनके जन्मदिवस पर एक भारतीय होने के कारण हम सबका दायित्व है कि उनके व्यक्तित्व और विचारों को समझ और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर हम सब भी भारत निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं और तिलक के सपनों का भारत बनाएं। जय हिंद।